करनी है नहीं करनी, दूसरे देश में है, घबरा गए मैं। बट पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट है। ये है हमारा आज का पहला स्टॉप, दैट इज भाई मैं बार बार लेफ्ट में हो जाता हूँ अपनी इंडिया की आदत सोच के। ये देखो पूरा क्रिसमस मार्केट, मैंने पूरा पिन डाल दिया तो 2 ही दिखा रहा है डिजिट्स। कह रहा व्हाट शुड आई डू। साल्जबर्ग सिटी, आई हैव रीच्ड साल्जबर्ग। मॉर्निंग म्यूनिक की ट्रेन लेके मैं साल्जबर्ग पहुंच गया। एक बार साल्जबर्ग का व्यू देखो, स्नोफॉल हो रही है। इफ़ यू सी स्नो, अगर आपको दिख रही हो इसमें तो स्नोफॉल चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। थोड़ी आदत हो गई ठंड में रहने की तो इस वजह से मैं रह पा रहा हूँ। हवा भी सर पे लग रही है बहुत तेज़, यू कैन सी, बहुत बुरा हाल है। बट मज़ा आ रहा है इस वेदर में, मज़ा आ रहा है। अभी मैं 2-3 जगह से निकल के आया हूँ, मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, और 2-3 जगह पे वो नहीं थी ग्रीन वाली लाइट, तो अभी कंफ्यूज था कैसे निकलना है कैसे नहीं। जैसे अभी यहाँ पे देखो सामने है, सामने वो लाइट है, देखो ग्रीन हो गई, हम चलेंगे। ये देखो एक बहुत प्यारी बिल्डिंग है इधर, ठीक है, इसको हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ऐसे गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। तो पीछे 2-3 जगह नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कैसे क्रॉस करना है रोड को। बट गाड़ियाँ अपने आप ही रुक गई। पहली बारी में तो मैं कंफ्यूज हुआ, पहली बारी में गाड़ी रुकी, अंकल थे बूढ़े से, उन्होंने, मैं रुका, मैंने कहा पता नहीं करनी है नहीं करनी, दूसरे देश में है, घबरा गया मैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके इशारा कर दिया, और मैंने भी फिर थैंक यू बोला, उन्होंने भी फिर एक्सेप्ट किया, तो वो हो गया। लेकिन उसके बाद अगर नेक्स्ट पे आया तो फिर से गाड़ी रोक ली, 2-3 गाड़ियाँ थी लाइन में, एंड दे जस्ट स्टॉप्ड, और मैं बिल्कुल आया भी नहीं था उसके पास। ज़ेब्रा क्रॉसिंग थोड़ा दूर था। बट पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। Look at this. ये है भाई हमारा आज का पहला स्टॉप। यहाँ से हम वॉक करते हुए आए थे, और ये पूरी स्ट्रीट है जो आगे जा रही है, देखते बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ये है हमारा आज का पहला स्टॉप, दैट इज़ मीराबेल गार्डन्स। ये भी फेमस है यहाँ पे। और ये बाहर, ये पूरी ये जो है ये मार्केट लगी हुई है। दिस इज़ द गार्डन, चल के देखते हैं एक बार। ओहो, नहीं अच्छा तो है यार, अच्छा तो है। जस्ट लुक एट दिस। अब कैमरे में पता नहीं दिख रही है कि नहीं, हल्की हल्की स्नो पड़ रही है। और वहाँ पे ऊपर जो है, शायद हमें ट्रेन से भी दिख रहा था, ऊपर कासल है। ये सॉरी वो है, वो जो है ना शायद ऊपर वो कासल है, वो दिखाया था मुझे, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार ये गार्डन घूमते हैं, नॉर्मल गार्डन की तरह है जैसे मैंने आपको दिखाया, मॉन्यूमेंट्स हैं आसपास, सुंदर बहुत है कि आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो है वैसे एक नॉर्मल गार्डन की तरह। और एक बार देखते हैं इसमें अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो उसके अलावा जो जो भी प्लेसेस हैं वो मैं एक बार आपको उसका वॉक अराउंड कराऊंगा। पीछे गार्डन था, और उससे अब हम बाहर निकल के गार्डन से हम जा रहे हैं वही सामने कासल पे जो मैं वहाँ से दिखा रहा था, वो जो बिल्कुल टॉप पे है। सो ये पाथ को फॉलो करते हुए हम जाएंगे कासल पे। वहाँ जाते हैं, देखते हैं ऊपर से टॉप व्यू कैसा आ रहा है कैसा नहीं। और वहाँ देखो, वहाँ पे लगा हुआ है यूरोपियन यूनियन का झंडा। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है ऑस्ट्रिया का झंडा, और वहाँ ऊपर लगा हुआ था उसके पीछे एक साइड ईयू का झंडा। देखो छोटी स्ट्रीट में बस चल रही है।
यहाँ देखो, यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं सारे, ऑस्ट्रिया, उसके बगल वाला किसका है, क्रोएशिया, देन यूरोपियन यूनियन, देन जर्मनी, देन फ्रांस, देन इटली, सब के लगा। आई थिंक वी कैन क्रॉस। जस्ट लुक एट द स्ट्रीट्स, कितनी शांत, कितनी सुंदर। इट्स रेड। इधर देखो, सबने इधर ताले बांधे हुए, जैसे बहुत सारे ब्रिजेस पे है। आई थिंक इटली, फ्रांस वगैरह काफ़ी जगह पे है कि ये लोग ताले वगैरह बांधते हैं। पता नहीं कुछ चलन सा है कि आई थिंक यहाँ ताला बांधोगे तो जो तुमने विश मांगी है वो पूरी हो जाएगी। बट लुक एट द व्यू, एक बार व्यू देखो पीछे। वो कौन सी रिवर है अभी तक मुझे पता करना है, मैप में देखता हूँ एक बार। ये रिवर है, ये पीछे तक, इफ़ यू सी वहाँ तक। एंड वो पीछे जो है वो वहाँ पे कासल और उसके पास की रोड है जहाँ पे हमको जाना है। एक स्ट्रीट के अंदर हम लोग आए हैं अभी। राइट मुड़े एक तरफ से, पीछे से वो मेन थी जहाँ पे ये रिवर वाली रोड है, यहाँ से हम राइट मुड़े। हमें लगा पता नहीं कौन सा होटल वगैरह, बट ये स्ट्रीट है एक्चुअल में। दिस इज़ अ स्ट्रीट, बड़ी अंदर जैसे कैफ़ेज़ और सब कुछ है, और पूरी यूरोपियन वाइब के साथ। यू सी Indian restaurant. और there's an Indian restaurant. Where it is? Okay, Indian food restaurant, हानाज रसोई। ये जो है ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, हाना रसोई। मेरे को नहीं दिखा, बट किसी ने बोला दैट दिस इज़ अ इंडियन रेस्टोरेंट, तब मेरा ध्यान गया। यहीं के लोकल बंदे ने बोला। You see. I think we need to take a left. Restaurant that's open. Oh, see this, yeah. Swarovski. Then Lind Factory, जिसमें हम वैसे भी, नॉट फैक्ट्री मतलब लिंड चॉकलेट्स, इसकी फैक्ट्री में हमें वैसे भी जाना है। देखो कैसा रूट है। यहाँ से अंदर फिर राइट एक छोटी गली आएगी, देखो जहाँ से ये निकल रहे हैं ना, सो इधर से ही हमको राइट लेना है। दिस सीम्स गुड, या इट्स प्रीटी एस्थेटिक। या इट इज। या भाई मैं बार बार लेफ्ट में हो जाता हूँ अपनी इंडिया की आदत सोच के। हमें होना है राइट में चल रहा है हमको। ये देखो, फिर अब इस स्ट्रीट से निकलेंगे हम। ये अंदर छोटा बना हुआ है बहुत। ओहो, क्लब्स, बार्स, प्रॉपर अंदर इतना शोर आ रहा था, प्रॉपर बार वगैरह है ये। पीछे से स्ट्रीट्स को क्रॉस करते हुए हम आ गए हैं इसके एक और मेन स्क्वायर पे। यहाँ पे भी क्रिसमस मार्केट फुल स्विंग में है। इस समय जो है ना यूरोप में आने का, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है भाई। हर एक चीज़ तो मैं ऐसे सजी हुई मिलेगी, इतनी सुंदर। और अभी तो रात को ये और जगमगाएगा और ज़्यादा। अब बस यहाँ से अराउंड 200-300 मीटर का ही हमको दिखा रहा है, वी नीड टू गो। और उसके बाद कितना है, 250 मीटर के बाद वी विल बी नियर द कासल। ये देखो पूरा क्रिसमस मार्केट। हम आ गए हैं भाई कासल में। और कासल में जाने के लिए आई थिंक एक फर्नाकुलर या जो ट्रेन टाइप होती है, लिखा हुआ है टिकट्स फेस्टंग भान, उसके टिकट्स हैं। ये देखना पड़ेगा कितने के हैं वो। उससे वी विल गो अप टू दी कासल। यहाँ से वो चल रही है, मैं ट्रेन दिख गई थी। एक बार उसके रेट वगैरह पता करते हैं। यहाँ लिखा है टिकट्स एट द काउंटर, कितने का टिकट है। ये है वो ट्रेन, ये चलेगी, ऊपर जाएगी और वो हमें कासल तक लेके आएगी। भाई हम आ गए हैं। 12 यूरो की टिकट थी, 12 यूरो की। अब ये नहीं पता राउंड है कि नहीं। बात कर रहा था मैं उनसे, ही वॉज लिटल रूड। मैंने वो डाली अपना
कार्ड डाला, मैंने कहा कहते कि भाई ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड आ रहा है इस पर, मैंने पूरा पिन डाल दिया तो 2 ही दिखा रहा है डिजिट्स। कह रहा व्हाट शुड आई डू। पूरा रूड वे में ये वो तो अच्छा है, मेरे साथ जो थे थोड़ा सा लोकल, उनको जर्मन आती थी बट स्टिल वो भी थोड़ा सा हो गया कि यार क्या मतलब ना इंग्लिश समझ पा रहे हैं ना ढंग से बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो भी इतनी फ्लुएंट नहीं है जर्मन में, इतने मतलब लोकल नहीं है पर टाइम हो गए रहते हुए तो थोड़ी बहुत आती थी। अब इसके अंदर हम लोग एंट्री ले रहे हैं। Ganamos, por eso valió la pena. ठीक है भाई, ये थी एंड हम आ गए हम कासल के ऊपर। दिस इज द कासल। और देखो हल्की हल्की स्नो पड़ रही है, देख यहाँ से देखो सिटी का व्यू कितना तगड़ा है, नीचे से देखते हैं। देखो मेरे उससे लॉन्ग कोट से तुम्हें पता लगेगा कि स्नो पड़ रही है। ये देखो सब कुछ है वाइट वाइट वाइट, डैंड्रफ नहीं है, स्नो है। कभी डैंड्रफ समझ रहे हो? इस सिटी व्यू अगर कुछ दिख पा रहा हो तो पूरा, मैं तुम्हें वहाँ नीचे से एक्सटेंड करके दिखा रहा था स्टिक, ये तो ऊपर सबसे लाजवाब व्यू है। ये देखो साल्ज़बर्ग सिटी। ड्रीमी क्लाउडी वेदर, स्नोफॉल बहुत माइन्यूट है बट या स्नोफॉल है। ये देख लो यार, ये है अपना ये कासल के अंदर। अच्छा यार, अगर तुम इस टाइम इस कासल की देखो, न्यूश्वास्टाइन कासल में क्या था, वहाँ से ना कुछ सिटी का व्यू जो था वो भी इतना बढ़िया नहीं था, बट यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया ना, जो साल्ज़बर्ग की सिटी का मैंने व्यू दिखाया है, वो तो लिटरली बहुत बढ़िया था। इसे देख के मज़ा आया। मतलब 12 यूरो में वो था 40 यूरो दोनों कासल्स का। यहाँ पे 12 यूरो में तुम्हें वो भी मिलेगी राइड सी, ठीक है बहुत छोटी सी है, कुछ खास नहीं है, बट स्टिल जो भी है ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। फिर तुम यहाँ पे आ रहे हो, ओवरऑल तुम्हें कासल का व्यू भी मिल रहा है, फिर तुम्हें सिटी का इतना भयंकर व्यू मिल रहा है, प्लस आज हल्की हल्की स्नोफॉल देखने को मिलेगी। फिर से बोल रहा हूँ, ये अगर तुम्हें क्लियर दिख रहा हो, ये सब जो है ये सब डैंड्रफ नहीं है, ये स्नो है। तो ये है, तो आई थिंक ओवरऑल इफ़ यू आर कमिंग टू साल्ज़बर्ग, आई विल रिकमेंड दिस प्लेस टू यू। यू शुड कम एंड विजिट। जो भाई यहाँ पे अंदर एक छोटी सी गुफा टाइप है, उसमें एक कैनियन रखी हुई है, यूज टू बॉम्ब द ओपोनेंट्स, ऐसा सुनने में आया है। और यहाँ से भी ज़रा बाहर व्यू देखो सिटी का। इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाऊँगा मेरे हाथ में, बट जस्ट लुक एट द व्यू। फिर से भाई मैं पागलों की तरह तुमको वहाँ से कैनियन के बीच में से निकाल के व्यू दिखा रहा था। थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, फिर से ओपन में व्यू आ गया। ये देखो, ये कासल का पार्ट है और ये इसके पीछे जो मैंने तुम्हें वहाँ से व्यू दिखाया कैनियन के अंदर से। इतनी जल्दबाजी में व्यू कैप्चर हो रहे हैं कि जहाँ पे मेन है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा मैं। ये लगता है ना कि पीछे कौन आएगा, दोबारा आना पड़ेगा कैप्चर करने के लिए, बट लुक एट दिस व्यू।
क्रिसमस ईव की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लोर करने को स्ट्रीट्स पे, मतलब आप स्ट्रीट्स पे घूम सकते हो। जो बेसिकली जैसे मोज़ार्ट म्यूज़ियम वगैरह है, कुछ है, वो सब बंद है, तो वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो है गेट्राइडे त्रेगासे, आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रीट, जो कि एक शॉपिंग टाइप एक स्ट्रीट है, स्टोर्स हैं उसके बीच में से, ऐसे जैसे मेरे पीछे है ना, ये जो पैसेज है, ये पैसेज जा रहा है बहुत जगहों से। सो ये पैसेज वगैरह जो है वो जा रहे हैं, उनके बीच में कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं, बियर वगैरह पी लो। ये पूरी स्ट्रीट है, इस पे ऊपर जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है, जो कि आई थिंक रात को लिट अप होगी, बट स्टिल जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो अराउंड 2 बजे तक यहाँ पे बंद है। और ये है स्विट्ज़रलैंड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चॉकलेट, लेड्रेक। तो हम लिंड तो जा रहे हैं, बट ये लेड्रेक की आई थिंक इसको प्रोनाउंस करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की मोस्ट फेमस चॉकलेट है। इफ़ यू सी मेरे पीछे, दीज आर ऑल द चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग। सो ये स्ट्रीट है, इस पे मेन शॉपिंग स्ट्रीट है, खाने पीने का है, ख़रीदने का है, सेल वगैरह लगी हुई है, सब कुछ है, यही है। यहाँ पे घूमो, एक्सप्लोर करो, यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर का मज़ा लो, और यहाँ पे मतलब मोटा मोटा आपको यही मिलेगा। अब मैं वापस आ गया हूँ साल्ज़बर्ग के स्टेशन पे, जो कि कहलाया जाएगा OBB। OBB की फुल फॉर्म कुछ है बड़ी लंबी चौड़ी भाषा में, उन्हीं मतलब इनकी लैंग्वेज में है, बट जिसका ट्रांसलेट होता है मीनिंग ऑस्ट्रियन फेडरल सर्विसेज से, और ऑस्ट्रियन फेडरल रेलवेज से बेसिकली। तो ये उसकी ट्रेन थी RE5, जिसे कहते हैं रीजनल एक्सप्रेस। 5 ट्रेन ये है बेसिकली, RE5 रीजनल एक्सप्रेस होगी, और RE5 में मतलब ये 5th नंबर ट्रेन का है, जो कि म्यूनिक और साल्ज़बर्ग के बीच में चलती है। तो हम आज सुबह आए थे म्यूनिक से साल्ज़बर्ग, तब मैं ट्रैवल ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। अब मैं स्टेशन के वापसी आ गया हूँ अंदर। मेरी ट्रेन अभी लेट की है, बट मैं यहाँ पे आ गया हूँ बिकॉज बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड, ये फिर भी कंपैरेटिवली इंसुलेटेड है, बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़। और क्रिसमस ईव होने की वजह से सब कुछ ही क्रिसमस मार्केट्स 3 बजे के आसपास तक हो गए थे बिल्कुल बंद। साल्ज़बर्ग में है करने का मतलब ये है कि तुम सिटी को घूम सकते हो, स्ट्रॉल कर सकते हो अराउंड, इट्स अ गुड सिटी। अभी जैसे अगर मेरी अभी की ट्रेन होती ना, तो भी आई थिंक मेरे को चल जाता, तो अराउंड 4 से 6 घंटे विद इन दिस सिटी इज़ मोर देन इनफ। तो आप आ सकते हो यहाँ पे एक डे ट्रिप करने के लिए, 4 to 6 आवर्स फॉर अ डे ट्रिप, और मोस्टली लोग इसीलिए आए हुए थे। तो जो मेरे पास लोकल लोग भी बैठे हुए थे म्यूनिक के जो ट्रेन में थे, वो भी डे ट्रिप की वजह से ही आए हुए थे। ये है जब हम निकलते हैं तो बाहर से ये जो व्यू है ना, ये आता है मेरे पीछे, जो व्यू देख रहे हो आप, ये जो पीछे लंबी सी बिल्डिंग है ये वाली, ये स्टेशन के बाहर से हमको यही बिल्डिंग दिखती है। और पीछे देखो आप कितने बादल हैं, अगर आप पीछे देखो तो कितने बादल हैं मेरे यहाँ, बादल ही बादल, पहाड़ी पहाड़। एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द होल व्यू। ये पूरा स्टेशन है साल्ज़बर्ग का। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्लॉग।